श्री राधा के पति तुम्हें मैं नमन करें हर बार। कृपा दृष्टि निख कीजियो सुना बोल गई हो पार। तो हे पारथ के सारथी और हम सुमिरत हैं तो पत राखी प्रहलाद की बही भरोसा मोर। पत राखी प्रहलाद की बही भरोसा मोर। ए जी बही भरोसा मोई आई कि राजा कंस संहारा। आज जितेंद्र की लाज बचाई जा मोहन बसुरिया मारो। आज सभा में मेरी लाज राख ले मोहन बसुरिया पारो। एक दिन सखी नंद के लालनी यमुना किनारे बजाई बसुरी। ऐसी बजाई रसीली बजी में तो खाई गिरी धरनी बसुरी। श्याम के बिरह में धरनी गिरी मेरे पीर होती पसुरी पसुरी। नंद को लाल बड़ो छलिया जू बजा बतुए बेरिन बसुरी। लाहू कुल्हाड़ी लुहार सजाई खी और जुर मिली की करी ले उजसुरी। चल सखी काटे न बासन को जा मैं उपजती सौतिन बसुरी। कन्हैया मुरली बारे हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ। तुम्हें जीते पुकारे हाँ ग्राम बादरी बारे हाँ। गुजारे करो जी हमारे और लीजो खबरी द्वारिका बारे। श्रीपति नंद दुलारे लीजो खबरी लीजो खबरी द्वारिका बारे। श्रीपति नंद दुलारे
राम के तुम हो संगी, आज सभा में मेरी लाज राख लो अंजन के बजरंगी। आज सभा में मेरी लाज राख लो अंजन के बजरंगी। मेरे भैया आइए गौर करते हैं माधव यदुवंशी स्टूडियो के माध्यम से ये बहुत पुरानी कहानी की ओर, महाराज वीर विक्रमाजीत के बारे में। तो आइए गौर करते हैं एक बहुत पुरानी कहानी की ओर। विक्रमाजीत के बारे में एक राजा थे जिनके कोई संतान नहीं भई, और जब संतान पैदा नहीं हुई है तो दुखी होकर के जीवन बिताने लगे हैं। वो महाराज अपनी महारानी के साथ रह तो रहे हैं, सब सुख है। सब सुख होने के बाद एक पुत्र रतन के बिना जीवन में कोई भी रतन शोभा नहीं देता है। हुआ ऐसा के वो धर्म वीर सुज्ञान महाविद्वान बड़ो सतधारी, सब पीछे करत बढ़ाई रे के जनता के नर नारी। समाज के लोग जिनका सम्मान करते हैं, सब सुख है, लेकिन इनके कोई संतान पैदा नहीं हुई। कैसी लीला है भगवान की। मोधर्म वीर सुज्ञान महाविद्वान बड़ो सतधारी, बड़ो सतधारी। सब पीछे करत बढ़ाई रे के जनता के नर नारी। पर नए कोई संतान बड़े हैरान दुखी दिलवारी। है बिन बेटा के भाई जीवन की ख्वारी। सज्जनों, महाराज अपनी पत्नी के साथ रह तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी बुद्धि में वही बातें गूंजने लगती हैं। बैठ जाते हैं दरबार में, चिंता लग जाती है। लौट के घर पे चले जाते हैं, महारानी के पास बैठ जाते हैं, तो कभी कभी उसी चिंता में डूबे रहते हैं। हुआ ऐसा, महारानी अपने पति को देख करके खुद भी दुखी हो गई। समझने लगी हमारे पति क्यों हैरान हैं। फिर भी महाराज अपनी पत्नी से सवाल करते हैं और कहते हैं क्या कारण है, क्या कारण है कि किस कारण से तुम दुखी भई हे मेरी प्राणन प्यारी है। किस कारण से तुम दुखी भई हे मेरी प्राणन प्यारी है। क्या चिंता दिल में लगी भई, अरे सोच मेरे दिल भारी है। हमारे पास सब कुछ है,
लेकिन मैं तुम्हें जब भी देखता हूं तब भी तुम चिंता में ही लीन दिखाई देती हो, ऐसा क्या है? बोलो, कुछ तो बोलो। सब सुखी सुर ने दिया हमें, धन माल सुखी नर नारी है, फिर भी चिंता में पड़ी रहे, ना जाने क्यों घरवारी है। अपनी पत्नी से कहते हैं क्या कारण है? भद्रे, मैं जब भी देखता हूं तुम दुखी नजर आती हो। समाज के लोग सुखी हैं, हम उनको देख करके सुखी हैं, प्रजा के लोग हमारा सम्मान करते हैं। तो महारानी कहने लगी है, भगवान शायद है आपको नहीं मालूम है कि मैं क्यों तो परेशान हूं, क्यों व्याकुल हूं। तो भरी आँखिन में नीर बंधे नहीं धीर रोई गई रानी, बिन बेटा के घर में सैया हुई रही है बदनामी। बोली है अपने प्रीतम से, करेंगे सजाए कि ने सुनाई जमन की कहानी, है तनिया कह के रोने लगी महारानी। बोलिए भगवान, बछड़ा होती बना थमाती बरी सारो नाथ हो जाए, नदिया होती पुल बनवाती मोट सब बनवाद हो जाए, हर चिठिया होती नाई बचवाती बरी हो करम नमाज हो जाई। चिठिया होती नाई बचवाती बरी हो करम नमाज हो जाई, पीतल होती राय बदलाती वरी आई को खिन बदल जाई। बस इसी चिंता में सब रात नींद नहीं आती है, करी याद फटत मेरी छाती है सब। करी याद फटे मेरी छाती है तब। कहने लगी है महारानी, अपने पति के पास बैठ के रोती है, समझाती है भगवान हमें बड़ी चिंता है, मैं क्या करूं। समाज के लोग न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं, घर में संतान नहीं है। तो महाराज अपनी पत्नी को समझाते हैं, भद्रे आपत्ति में धैर्य धारण करना ही बुद्धिमानी है, और मुसीबत को देख करके घबरा जाना ही एक अज्ञानपन है, नादानी है। इसलिए समय से पहले किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। सुत देना या न देना और देकर के भी छीन लेना, ये सब परमपिता परमेश्वर की माया है। इसलिए महारानी आप शांति से बैठो घर में। और महाराज अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले हैं कि चिंता नहीं करो, अरे घर बैठो के मेरी माँ रानी, समझाते हैं अरे घर बैठो के मेरी महारानी,
पानी। क्यों नैनन से बहाई नहीं हो पानी। अरे मेहमान रही सुर की प्यारी जानी जोनी जानी रानी जानी। क्यों नैनन से बहाई नहीं हो पानी। महाराज अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं तुम घर पे बैठो, शांति से बैठो और बिना मतलब की बातें अच्छी नहीं लगती हैं भद्रे। महाराज अपनी पत्नी को समझा बुझा करके घर से बाहर निकल के जब दरबार में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने कुल पुरोहित को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया। जवाब दिया है मैं क्या करूं क्या करूं, क्योंकि हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई है महाराज। और महाराज सबसे बड़ा सुख यही है जिसके घर में पुत्र पैदा हो, लेकिन वो दिन हमें देखने के लिए आज तक नहीं मिला। तो ब्राह्मण ने कहा देखो हमारी बात सुनो। पंडित जी बोले समझा करके, बोले हैं महाराज कि ये चिंता बड़ी चिता से है जो नर को निर्जीव बनाती है। और चिंता बड़ी चिता से है नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। हे महाराज, चिंता करने से घर में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। चिंता करने से तो केवल उम्र घटती है, उम्र। और ये दुख दूर होता है केवल भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से। समझा करके बोले हैं वो ब्राह्मण, ये दुख निवारण घोर राजा केवल ईश्वर की भक्ति है। भक्ति की शक्ति जग में दुखों से दूर कर सकती है। दूर होता है दुख तो केवल भगवान का भजन करने से, भगवान का कीर्तन, भगवान का चिंतन, भगवान का गुणगान ध्यान करने से। हे महाराज, भगवान की भक्ति में वो शक्ति हुआ करती है जो सूली भी कांटे के समान बन जाती है। इसलिए तुम मेरी बात मानो। बोले हैं वो कुल पुरोहित ब्राह्मण दे, अरे तुम घर में दान करू भैया, अरे बढ़िया साधु संत बुलैया। एक बड़ा समझदारी की बात कही है कुल पुरोहित जी ने। बोले हैं सुनो महाराज, संसार में तुम कह रहे हो हम दुखी हैं और हम कह रहे हैं संसार में कोई सुखी नहीं है। कैसे सुखी नहीं है? गौर से देखा जाए तो कोई सुखी है ही नहीं महाराज। गरीब कहे कि अमीर सुखी और अमीर कहे सुख राजवारी। अरे राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे राजा इंद्र सुखारी।
और इंद्र कहे विष्णु जी सुखी, विष्णु जी कहे के सुखी त्रिपुरारी। अरे सोच समझ विद्वान कहे हरि भजन बिना सबरी न तुखारी। जवाब दिया है कुल पुरोहित ने, सुनिए महाराज, आप अपने घर में दान करें, धर्म करें, संत महात्माओं को बुलवाएं, बस यही एक रास्ता है दुखों से दूर होने का। बस ये बात कह करके ब्राह्मण देव तो वहां से चले गए। उसके बाद महाराज जो थे अपनी महारानी को साथ लेकर के, प्रजा के लोगों को साथ लेकर के सब लोग सहयोग कर रहे हैं। महाराज जो थे, अरे वीरो पुण्य दान महलन में कोई भी साधु संत विमुख लौट करके नहीं जाता है। जो भी महाराज से मांगता है वही पाता है। दान पुण्य में समय बिताने लगे हैं। देखिए विधि का विधान। अरे वीरो पुण्य दान महलन में, अरे लागी लगन के हरि के भजन में। और सत्संग होई संतन में,